हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका। कैसे चल रही है तैयारी भाइयों? राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। और पॉपुलर डिमांड पे लेके आया हूं मैप्स बेस्ड एमसीक्यू। मैप्स बेस्ड 5 सवाल रहेंगे 10 मार्क्स के। बताना है आपने सही सही कितना आपका स्कोर रहा है कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मैप्स बेस्ड एमसीक्यूज और देखने ही हैं, अगर आप अगले प्रीमिक्स में भी चाहते हैं कि ऐसे 5 सवाल आए मैप्स बेस्ड, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आप ये बताएं कि ईरान कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो यहां पे मेंशन्ड हैं, जो कि लैंड बॉर्डर्स शेयर करती हैं, टच करता है लैंड बॉर्डर ईरान का, इनमें से कौन से देश के साथ? ठीक है, आपने ये बताना है। ईरान न्यूज में था, क्यों न्यूज में था? बिकॉज ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की डेथ हुई है हेलीकॉप्टर क्रैश में, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो बताइए क्या सही आंसर है? सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4। तो अजरबैजान, तुर्की और अर्मीनिया, ये 3 देश हैं इन 5 में से जिनका लैंड बॉर्डर ईरान के साथ पड़ता है। हैव अ लुक एट द मैप। ईरान जैसे आप देख सकते हैं, इट इज सैंडविच्ड बिटवीन द कैस्पियन सी एंड द पर्शियन गल्फ। ईरान की जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है, बिकॉज ईरान फर्दर कनेक्ट होता है टू सेंट्रल एशिया। यानी कि आप देख सकते हैं कि ईरान इज कनेक्टेड विद सेंट्रल एशिया, इट इज टचिंग सेंट्रल एशिया, इट इज ऑल्सो टचिंग साउथ एशिया, यानी कि अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर हम ग्रेटर मिडिल ईस्ट की बात करें, गल्फ रीजन की बात करें, तो वहां पे भी ईरान उन कंट्रीज के साथ भी अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ऑफ कोर्स आपको पता है यहाँ पे आपका चाबहार पोर्ट आ जाता है। चाबहार पोर्ट वो भी न्यूज में रहता है फॉर वेरियस रीजंस। इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्ट किया है। अभी न्यूज़ में आया था जस्ट अ कपल ऑफ डेज बैक दैट इंडिया और ईरान के बीच में 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया गया है चाबहार पोर्ट में। चाबहार पोर्ट इज अराउंड 170 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट कहां पे आ जाता है आपका? पाकिस्तान में आ जाता है ग्वादर पोर्ट। तो ईरान की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, याद रहे। अब यहां पे आपको ये तो पता होगा कि अजरबैजान, क्योंकि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, तो ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक प्रोविंस पड़ता है जो कि ईरान के अंदर ही है। उस प्रोविंस का नाम क्या है? ईस्ट अजरबैजान। अब हुआ क्या था, इब्राहिम राइसी जी क्या करने गए थे? अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ एक डैम इनॉग्रेट करने गए थे। वो डैम दोनों देशों के बॉर्डर पे पड़ता है इन द ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस। उस डैम का नाम क्या है? गिज गलासी डैम। ये तीसरा डैम है। ये तीसरा डैम है कौन से रिवर पे? आरस रिवर पे। तो 3 डैम्स का नाम क्या है? एक डैम का नाम है आरस डैम, एक डैम का नाम है खुदाफरीन डैम, और एक डैम का नाम है ये वाला गिज गालासी डैम। ये तीनों डैम्स कौन से रिवर पे बनाए गए हैं? आरस रिवर पे बनाए गए हैं। तो ये वाला जो पर्टिकुलर डैम बनाया गया था, इसका क्या पर्पस है? डुअल पर्पस है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना एट 270 गीगावाट पर आवर्स, एंड जो नियर बाय जो प्लेन्स हैं उन एरियाज को इरिगेट करना इस डैम के पानी में से। ठीक है, सो खुदाफरीन और गिज गिलासी, ये दोनों डैम भी हैं जो कि ईरान और अजरबैजान की कोऑपरेशन से बनाए गए हैं ऑन दी आरस रिवर। आरस डैम सबसे पहला डैम था, देन खुदाफरीन एंड देन गिज गलासी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इनमें से कौन से पोर्ट्स हैं जो कि इंडिया की डायमंड नेकलेस ही बोला, इंडिया के जो डायमंड नेकलेस पॉलिसी का हिस्सा नहीं है? अब आपको पहले यह पता हो कि भारत की डायमंड नेकलेस पॉलिसी क्या है। भारत की जो डायमंड नेकलेस पॉलिसी है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज अ काउंटर टू चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी क्या कहती है? यानी कि इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में ही इंसर्कल करना। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे चिटागोंग पोर्ट है, या हैम्बनतोता पोर्ट है, या ग्वादर पोर्ट की बात करें, म्यांमार में क्वाकफो पोर्ट है। तो चाइना इन इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, म्यांमार में क्या कर रहा है? यहां पे पोर्ट्स पे डेवलपमेंट कर रहा है। क्या यहां पे चाइना नेवल बेसिस बनाने की कोशिश कर रहा है? वेल, इस बात को लेके हमारे पास जो इंटेलिजेंस इनपुट आई है उससे हमको अप्रीहेंशन तो होता है कि कहीं चाइना का डिजाइन ये तो नहीं है कि इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में से कट करना, तो कहीं चाइना यहां पे नेवल बेसिस तो नहीं बना रहा है। लेकिन चाइना का यह बयान आया है कि नहीं, हम यहां पे नेवल बेसिस नहीं, कमर्शियल पोर्ट्स बना रहे हैं, कमर्शियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिकॉज चाइना को एक्सेस नहीं है टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। तो चाइना क्या कर रहा है? इंडिया के ही नेबरहुड में, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में, खास करके जो कंट्रीज इंडियन ओशन को ओपन होती है, वहां पे उन पोर्ट्स पे डेवलपमेंट कर रहा है। तो अगर डायमंड नेकलेस की बात करें, तो डायमंड नेकलेस पॉलिसी में चिटागोंग पोर्ट नहीं आता है।
ठीक है, तो नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज डायमंड नेकलेस पॉलिसी चिटागोंग पोर्ट। तो भारत का जो काउंटर है टू द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी वो है डायमंड नेकलेस पॉलिसी। अब यहां पे आप देख सकते हैं जैसे चाबहार पोर्ट है वो नजदीक है टू द ग्वादर पोर्ट, देन दुकम पोर्ट ओमान में है, अजम्पशन पोर्ट सेशल्स आइलैंड में है, चांगी पोर्ट सिंगापुर में, सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पे इंडिया थ्रू डायमंड नेकलेस पॉलिसी क्या कर रहा है। अगर चाइना ने इंडिया को इंसर्कल करने की कोशिश करी है इंडियन ओशन रीजन में, तो इंडिया चाइना को वहां इंसर्कल करने की कोशिश कर रहा है जहां जहां पे चाइना ने अपना इंफ्लुएंस बढ़ाया है इंडियन ओशन रीजन में। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट एयर बेसिस और नेवल बेसिस इंडियन ओशन रीजन में भी हैं, और एयर बेसिस की बात करें तो इवन सेंट्रल एशियन रीजन में है। मंगोलिया में भी कंफर्म नहीं है एयर बेस, बट यस तजिकिस्तान में हमारा एयर बेस है। तो अगर चाइना हमको हमारे नेबरहुड में घेर सकता है तो हमारी कोशिश है चाइना को उसके नेबरहुड में घेरने की। मैप को ध्यान से देख लो, फोटोग्राफिक मेमोरी आपके माइंड में हो तो ये सारे पोर्ट्स हैं जो कि डायमंड नेकलेस पॉलिसी का पार्ट है। चिटागोंग पोर्ट वो नहीं आता डायमंड नेकलेस पॉलिसी का पार्ट। ऑफ कोर्स चिटागोंग पोर्ट में हमको एक्सेस मिलता है, वी कैन एक्सेस द चिटागोंग पोर्ट। तो अगर कोलकाता से हमने ऑल द वे अप टू मेघालय या मिजोरम जाना है पासिंग चिटागोंग पोर्ट, तो वो टाइम थोड़ा कम लगता है। सो डेफिनेटली एज फार एज एक्सेस इज कंसर्न तो बांग्लादेश के 2 पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स कौन से हैं? चिटागोंग एंड मोंगला पोर्ट्स। इन दोनों पोर्ट्स को इंडिया को एक्सेस मिलता है, इन दोनों पोर्ट्स के लिए इंडिया को एक्सेस मिलता है अगर हमने कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है। एंड हैव अ लुक एट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये सारे पोर्ट्स हैं जो कि चाइना बना रहा है इंडिया के नेबरहुड में। अगला सवाल एगलेगा आइलैंड से ओरिएंटेड है। ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था प्रीमिक्स में। आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पॉज करो और देखो क्या सही आंसर आपको लग रहा है। आराम से पढ़ो, गलती नहीं करनी है। ये ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में, प्रीलिम्स में भी, कि पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप करेक्ट समझ के जा रहे हो और आपसे कुछ और पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, क्योंकि पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, ये आइलैंड्स, ये 2 आइलैंड्स जो हैं जो कि मॉरिशस के ही पार्ट हैं, मॉरिशस के कंट्रोल में ही आते हैं, ये ईस्टर्न इंडियन ओशन नहीं वेस्टर्न इंडियन ओशन में आते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 यहीं पे गलत हो जाती है। अब ये क्यों न्यूज में था? बिकॉज अभी 2 महीने पहले की बात है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री दोनों ने जॉइंटली इनॉग्रेट किया था एक एयर स्ट्रिप और जेटी। कहां पे इनॉग्रेट किया था? एगलेगा आइलैंड्स में। एगलेगा आइलैंड्स अ सेट ऑफ 2 आइलैंड्स जो कि वेस्टर्न इंडियन ओशन में है। इसके अलावा और भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग बातचीत करी गई थी इंडिया और मॉरिशस के बीच में। एगलेगा आइलैंड्स लाइक चागोस आर्किपेलेगो, लाइक एगलेगा आइलैंड्स, ये सब जो आइलैंड्स हैं ये मॉरिशियन डिपेंडेंसी है। तो आपने एक और आइलैंड्स के बारे भी न्यूज में सुना होगा, चागोस आर्किपेलेगो, चागोस आर्किपेलेगो। देन आपने एक और आइलैंड के बारे न्यूज में सुना होगा, दीगो गार्सिया। दीगो गार्सिया की अगर हम बात करें तो दीगो गार्सिया में अमेरिका का नेवल बेस भी है। तो ये सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं ये मॉरिशस की डिपेंडेंसी है, यानी कि मॉरिशस के कंट्रोल में आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट यहां पे क्या कह रहा था? सेकंड स्टेटमेंट यहां पे डिस्टेंस की बात कर रहा था, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, बिकॉज एगलेगा आइलैंड्स 1100 किलोमीटर की दूरी पे हैं फ्रॉम पोर्ट लुइस एंड 2500 किलोमीटर की दूरी पे हैं फ्रॉम मालदीव्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट में उल्टा डिस्टेंस लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से देख लेना। और यहां पे जो हमने डेवलपमेंट करी है एगलेगा आइलैंड्स में, जो हमने एयर स्ट्रिप बनाया है, जेटी बनाई है, ये हमारी इंडियन ओशन पॉलिसी, हमारी सागर पॉलिसी और हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ अलाइंड है। और ये जो अपग्रेडेड एयर स्ट्रिप और जेटी है इस पार्ट एगलेगा आइलैंड्स में, तो ये डेफिनेटली इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ाता है इंडियन ओशन रीजन में, चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करता है, और साथ के साथ हमारी सर्वेलेंस जो एक्टिविटीज हैं विज़-अ-वी द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका वो भी बेहतर होती हैं। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि इंडिया का इंडियन ओशन रीजन में काफी रुतबा है, इंडिया का इंडियन ओशन रीजन में काफी आउटरीच है, चाहे वो अजम्पशन आइलैंड्स की बात हो, चाहे वो एगलेगा आइलैंड्स की बात करें। मालदीव्स चलो अभी हमको पता है कि अभी थोड़ा एंटी इंडिया चल रहा है, लेकिन पहले, इससे पहले जो सरकार मालदीव्स में थी वो प्रो इंडिया थी। ठीक है, सो ये आर्किपेलेगो ऑफ एगलेगा है जो कि मॉरिशस के कंट्रोल में है। चौथा सवाल अब आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन से स्टेट्स हैं, कौन से नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं जो कि सगांग रीजन ऑफ म्यांमार को बॉर्डर करते हैं? कौन से स्टेट्स हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पॉज करो, देखो क्या सही लग रहा है एंड देन आंसर करो। तो सही आंसर है नागालैंड और मणिपुर। तो आपको ये इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट्स पता हो, एक सगांग स्टेट
और एक चीन स्टेट। ये दो रीजन्स हैं म्यांमार के जो कि न्यूज में बहुत ज्यादा बने हुए थे। क्यों बने हुए थे? बिकॉज म्यांमार में जैसे आप जानते हैं अभी डेमोक्रेसी को बिल्कुल जेल में डाल दिया गया है, सभी पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाला हुआ है। और म्यांमार जैसे आप जानते हैं 3 साल से वहां पे मिलिट्री कू चल रहा है, काफी बुरी स्थिति है, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, वहां पे जो लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट जैसे आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर 1643 किलोमीटर का बॉर्डर म्यांमार के साथ पड़ता है, जिसमें अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर टच करते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं म्यांमार का रीजनल मैप। तो ये है आपका सगांग रीजन, ये है आपका चीन रीजन। तो ये दोनों रीजन्स काफी न्यूज में थे। देन एक ये रीजन है शान स्टेट, ये भी न्यूज में था। शान स्टेट में एक ऑफेंसिव ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन 1027 अक्टूबर 2023 में हुआ था। शान स्टेट जो है वो चाइना के साथ अपना बॉर्डर टच करता है। शान स्टेट ऑल्सो टचेस बॉर्डर्स विद लाओस एंड थाईलैंड। मैंने बात करी थी सगांग रीजन के बारे, तो सगांग रीजन नागालैंड और मणिपुर के साथ बॉर्डर टच करता है। जो चीन स्टेट है ये है आपका चीन स्टेट। चीन स्टेट बॉर्डर टच करता है इंडियन स्टेट्स ऑफ मिजोरम एंड मणिपुर के साथ, ये आपको बात पता हो। ठीक है, यहां पे अगेन आप मैप देख सकते हैं म्यांमार एंड नॉर्थ ईस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज म्यांमार में जो हो रहा है दैट हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू द नॉर्थ ईस्ट। लास्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया है। अगर आपने नोटिस करा हो तो यूपीएससी 2023 में स्टेटमेंट और अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो एक कोशिश मेरे द्वारा भी है। दो स्टेटमेंट्स हैं, यूक्रेन और ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव की बात हो रही है। दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो। यहां पे पॉज कर लो ताकि एक बार अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शंस को देखना है। सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। यूक्रेन दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टर्स है, इज नॉट द लार्जेस्ट बट वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये बात सही है। स्टेटमेंट 2 ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ये ब्रोकर किया गया था यूएन और टर्की के द्वारा। दिस वाज सेट अप टू रीइंट्रोड्यूस वाइटल फूड एंड फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूक्रेन टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये सही एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 नहीं है। बिकॉज यहां पे क्यों? नॉट द डेविल लाइज इन द डिटेल। ये एक जेनरिक स्टेटमेंट आ जाता है कि यूक्रेन दुनिया का लार्जेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टर्स है, लेकिन इसके लिए क्या ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लेके आया गया था? नहीं, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लेके आया गया था। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। ये थोड़ा आपको सीसैट जैसा सवाल लगेगा, बहुत इरिटेटिंग आपको ये क्वेश्चन लगेगा। आप कहेंगे कि सर इतना माइन्यूटली सोचना होता है, बट सोचना होता है क्योंकि यूपीएससी का कुछ नहीं पता। वो आपको ऐसे स्टेटमेंट्स देगा जहां पे आपको बहुत कॉन्फिडेंटली लगेगा कि हाँ इस स्टेटमेंट का तो रीजन यही हो सकता है, क्योंकि इन दोनों चीजों के बारे आपने 2 सालों से पढ़ा हुआ है, 2022 से पढ़ते आ रहे हैं यूक्रेन वॉर के बारे। लेकिन अगर स्टेटमेंट 1 में लिखा होता कि यस यूक्रेन बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बट बिकॉज ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, तो यूक्रेन से वो एक्सपोर्ट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं जा पा रहे थे। एंड देन अगर स्टेटमेंट 2 में लिखा होता कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, तो हम कह सकते थे कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है वो दोनों करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, सो जब से रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को, यानी कि क्रोनोलॉजी की बात हम यहां पे समझते हैं, यूक्रेन लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टर है। लेकिन दिस रीजन इज नॉट सफिशिएंट के ब्लैक सी ग्रेन डील इनिशिएटिव बनाया गया है। The reason is that because Russia invaded Ukraine back in 2022 and exports of grain from Ukraine as well as food and fertilizers from Russia, they were significantly hit. So therefore, ये disruption in supplies होने के कारण we saw कि commodity के prices, oil के prices globally अंतरराष्ट्रीय मार्केट में काफी बढ़ गए थे, and therefore ये ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव लेके आना पड़ा। सो therefore ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये 5 सवाल थे। उम्मीद करता हूं कि ये 5 सवालों में आपका थोड़ा माइंड ब्रेनस्टॉर्म हुआ होगा। और यहां पे मैप भी देख सकते हैं आप। मैप में ये 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे आप याद रखना, यूजने, ओडेसा और चॉर्नमोर्स्क। ये 3 पोर्ट्स ये यूक्रेन के पोर्ट्स हैं। ये तीनों पोर्ट्स कहां पे ओपन अप हो रहे हैं? ये क्या है? ये ब्लैक सी है। तो ये ब्लैक सी को ओपन अप हो रहे हैं, एंड देन पासिंग थ्रू टर्की एंड पासिंग थ्रू द बॉस्फोरस एंड द डार्डनल स्ट्रेट, ये देन दे आर बीइंग एक्सपोर्टेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका हो, वेस्ट एशिया हो, लैटिन अमेरिका हो, एटसेट्रा। सो दोस्तों ये 5 सवाल थे। सही स्कोर कितना रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी दोस्तों रैपिड रिवीजन इंडिविजुअल कोर्स अगर आप आईआर का
रैपिड रिवीजन कोर्स लेना चाहते हैं, यदि आप 13 घंटे दे सकते हैं और उस 13 घंटे में आप 200 टॉपिक्स अगर आप फटाफट रिवाइज करना चाहते हैं, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड न्यूज हैं, सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया नेबरहुड, इंडिया वेस्ट एशिया, इंडिया अफ्रीका, इंडिया एंड वर्ल्ड, साउथ पैसिफिक, पूरा का पूरा आईआर, पूरी की पूरी आईआर पिछले 2 सालों की इन 13 घंटों में 200 टॉपिक्स में कवर्ड है। यदि लेना चाहते हैं इंडिविजुअल रैपिड रिवीजन का कोर्स तो मोस्ट वेलकम, आप ले सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपको केवल प्लेसेस इन न्यूज का, अगर आपको प्लेसेस इन न्यूज का कोर्स लेना है, मैपिंग और प्रीलिम्स जो मैपिंग रिलेटेड कोर्स है, बिकॉज जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि 24 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे 2023 में जो कि मैप रिलेटेड थे। और जब मैं मैप की बात करता हूं तो आईआर, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में चारों की बात कर रहा हूं। तो आईआर में चाहे वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज हैं, ज्योग्राफी में चाहे वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज और उनके ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, रिवर सिस्टम्स हैं, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस इन न्यूज हो, एनवायरमेंट में इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेचुरल पार्क्स हो, तो आप चाहें तो ये वाला कोर्स भी ले सकते हैं। केवल 1500 का है, इस पे 20% डिस्काउंट चल रहा है। मैप्स 20 का कूपन कोड आपने लगाना है। और यदि आप और डिस्काउंट चाहते हैं इस कोर्स में भी और इस कोर्स में भी, आपने घबराना नहीं है, आपने मेरा कूपन कोड यूज करना है। कूपन कोड का नाम है कुबेर लाइव, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा यदि आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, मेहनत करें, तैयारी करें, संयम बनाए रखें। और एक और बात, ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये फोमो को ज्यादा हावी मत होने दें, कुछ ना कुछ मिस आउट होगा। हर एक चीज अंडर द सन, अंडर द रूफ आप नहीं पढ़ के जा सकते हो, ठीक है? तो ख्याल रखो अपना, ठीक है? अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो और पढ़ते रहो। चलो मिलते हैं बहुत जल्द, थैंक यू।